अक्षय, एरेडा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंद का शेयर, और इनका खरीद का भाव 203 है, लेकिन परेशान है कि बार बार जो है एक अहम लेवल से बार बार वहां से नीचे आ रहा है स्टॉक का। तो बताइए रणनीति क्या रखनी चाहिए, कितना समय दिया जाए, या यहां से कोई और विकल्प हो तो वो भी बताइए। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म पैटर्न है, कहीं ना कहीं 140 ये स्तर पे एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट्स में। तो दो बार ये सपोर्ट से उछला हुआ है, तो एक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है 140 का। ये जिस तरीके का प्राइस पैटर्न में लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देख रहा हूँ, ये मोर ऑफ बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म वाली रणनीति लेके चलने चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ मेजर गेन्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। होल्ड करके चले आप, 140 का सपोर्ट है। कम से कम आपको एक साल प्लस बन के रहना है ये शेयर में, तभी जाके आपको वापस 250 प्लस के लेवल्स दिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट नजरिए से होल्ड करने की राय रहेगी इरिडा में। चलिए, अगला सवाल संवर्धना मदरसन पर हमारे दर्शक मोहित पूछना चाहते हैं। और अक्षय, इन्होंने कह रखा है कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है 51 के भाव पर, और ऐसे में क्या ये फिलहाल स्टॉक में से निकल सकते हैं, इनका सवाल है। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है बिकॉज अच्छा खासा प्रॉफिट इनको हो रहा है। सो मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर पार्ट प्रॉफिट क्या बुक करने की आप इनको सलाह देंगे? अक्षय 51 के लेवल पर ये कह रहे हैं इन्होंने ले रखा है। जी बिल्कुल, सबसे बढ़िया बात है कि 51 के लेवल पे आपने एंट्री करी है। 136 का करंट मार्केट प्राइस है, तो बधाई आपके लिए। इतनी बड़ी अपने अच्छे लेवल पे सही स्टॉक का चुनाव सही टाइम पे करा है। स्टॉक का जर्नी देखे तो थोड़ी सी बिकवाली का दबाव जरूर है। 220 से लेके 120 ये हमने स्टॉक में फॉल देखा है गए 5 से 6 महीने के दौर में। और टेक्निकली अगर मैं इसको देखूं तो एक जो नेगेटिव प्राइस ट्रेंड है अभी भी बना हुआ है। हल्का सा उछाल बिल्कुल बना है 110 से, बट ये मोर ऑफ अ पुल बैक रैली है। तो आपकी एंट्री लेवल बहुत ही बढ़िया होने के चलते मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना या पोजीशन स्लाइड करना अनिवार्य है। 50% पोजीशन बुक करके रिमेनिंग पोर्शन होल्ड करने की सलाह रहेगी इरिडा में, संवर्धन मदरसन में। ठीक है, तो ये है संवर्धना मदरसन पर आपको राय मिलती हुई। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभिनव हमारे अगले दर्शक हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। अभिनव, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? अभिनव, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मैं आनंद बात कर रहा हूँ। जी आनंद, बताएं। हाँ, मेरे पास 5000 BASF के शेयर्स है, तो उसमें क्या किया जाए? मेरा लॉन्ग टर्म का अवधि का व्यू है। ठीक है, ये शेयर हमारे कवरेज में पता नहीं है या नहीं। कोई और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ, और एक दूसरा है इंडियन होटल। अच्छा, ठीक है, इंडियन होटल। ठीक है, तो इंडियन होटल्स किस भाव पे लिया आपने? 5000 शेयर से 86 के प्राइस के। 86? हाँ। अरे, काफी शानदार स्तरों पे आपने इंडियन होटल्स में खरीदारी की हुई है। तो अक्षय, पहले तो इनको बधाई, 86 की बाइंग है इनकी, और जबरदस्त मुनाफे पे हैं। तो बताइए क्या राय इनको मिलनी चाहिए? बहुत ही जबरदस्त मुनाफा है। सबसे पहले बधाइयाँ, क्योंकि 803 का करंट मार्केट प्राइस है, 86 का एंट्री प्राइस है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना तो अनिवार्य है, क्योंकि स्टॉक में कोई नेगेटिव प्राइस ट्रेंड लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर से दिख नहीं पा रहा है। बस एक साइडवेज टाइम करेक्शन है जो मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने के दौर से चल रहा है। 700 का एक बेस तो बन चुका है। 850 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है स्टॉक को, बट आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो और जिस तरीके का प्राइस ट्रेंड मुझे लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे दिख पा रहा है, अभी भी बने रहने की सलाह है। 700 का एक लॉन्गर टर्म प्राइस सपोर्ट है, और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 900 और 970, ये फिलहाल दो पोटेंशियल टारगेट्स बनता हुआ दिख रहा है इंडियन होटल में। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में।